और इसी बीच रायपुर एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से रायपुर पहुंची है इंडिगो फ्लाइट और उसका गेट लॉक हो गया है। करीब 40 मिनट तक गेट लॉक हुआ था। प्लेन में भूपेश बघेल और एमएलए चातुरी नंद और रायपुर की मेयर मीनल चौबे सवार थी। तो माफ कीजिएगा, अभी प्लेन में बघेल तो करीब 40 मिनट तक इंडिगो फ्लाइट का गेट लॉक रहा। रायपुर एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से रायपुर ये फ्लाइट पहुंची थी और इंडिगो की ये फ्लाइट करीब 40 मिनट तक इसका गेट लॉक रहा। प्लेन में कई बड़े नेता शामिल थे, बैठे हुए थे और बताया जा रहा है कि टेक्निकल फेल्योर के चलते गेट लॉक हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ रहे हैं। नितिन, आजकल फ्लाइट को लेकर बड़ी पैनिक स्थिति है और इस पैनिक वाले हालातों में 40 मिनट तक गेट लॉक रहा। वो तो ये कहो कि फ्लाइट लैंड कर गई थी। क्या इस वक्त स्थिति और आपको अपडेट मिल पा रहे हैं और कौन कौन इसके अंदर सवार था? जिन बघेल का नाम लिया जा रहा है वो कांग्रेस के नेता हैं या फिर बीजेपी के? देखिए, निश्चित रूप से अहमदाबाद में जिस प्रकार से फ्लाइट का एक बड़ा हादसा हुआ था वो लोगों के जहन से अभी गए नहीं हैं। फिलहाल राजधानी रायपुर में भी आज एक स्थिति देखने को मिली है। जो फ्लाइट है करीब 12:50 से दिल्ली से रवाना होती है और 2:25 पर रायपुर एयरपोर्ट में लैंड होती है। उसी फ्लाइट में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रायपुर की महापौर मीनल चौबे और एमएलए विधायक रही हैं चातुरी नंद, वो भी, जो तीनों प्रमुख नेता थे वो भी उस प्लेन में थे और सैकड़ों की संख्या में जो यात्री है उस प्लेन में सवार थे। बताया जा रहा है कि जो फ्लाइट का गेट होता है उसके स्क्रीन में कुछ जो है शब्द नहीं आ रहे थे और फ्लाइट का गेट जो है खुल नहीं रहा था कुछ टेक्निकल इशू के चलते, जिसके चलते 40 से 45 मिनट के करीब जो है सभी यात्री फंसे रहे और किसी भी प्रकार से जो इंडिगो है उसके किसी भी संबंधित जो अधिकारी का वर्जन सामने नहीं आया, किसी भी प्रकार से कोई सामने नहीं आया, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी हताहत की स्थिति सामने आई। फिलहाल इस पूरे मामले में हमने जब रायपुर की महापौर मीनल चौबे से सीधे रूप से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, सुरक्षित रूप से जो है प्लेन को लैंड कर दिया गया रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी समस्या को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अहमदाबाद हो, केदारनाथ में भी हमने देखा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और अलग अलग तरीके से अब रायपुर में इस प्रकार की खबरें मिलना निश्चित रूप से यात्रियों के लिए काफ़ी चिंता का विषय बनी हुई है। इस पूरे मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है, यह भी रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने कहा है, क्योंकि 3:25 पे सभी जो यात्री हैं, भूपेश बघेल चूंकि पत्रकारों से आज चर्चा भी करते हुए नजर आए हैं एयरपोर्ट पर, उसी दौरान विधायक रही हैं चातुरी नंद, वो भी बाहर आई, महापौर मीनल चौबे भी बाहर आई। सभी से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। मीनल चौबे से बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा है कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से इस पर सुधार करने की आवश्यकता निश्चित रूप से है, जिसमें सभी यात्री जो है 40 मिनट के बाद सुरक्षित बाहर आए। ठीक है नितिन, बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ रायपुर मेयर मीनल चौबे जी जुड़ गई हैं। मीनल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अभी आप एक दुविधा वाली स्थिति से गुजर कर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 40 मिनट तक उस फ्लाइट के गेट नहीं खुले जिसमें आप सवार थी। क्या समस्या थी मीनल जी? जी धन्यवाद भैया। देखिए, सेफली लैंडिंग के बाद एक्चुअल पंचकुला हरियाणा में ऑल इंडिया मेयर का सम्मेलन था, वहां से लौटने पर सेफली लैंडिंग के बाद लगभग आधा घंटे तक हम वेट किए कि वो हमारा डोर ओपन हो जाए। सेफली लैंडेड थी, कहीं पे कोई इशू नहीं था, मगर बस डोर ओपन नहीं हो रहा था। जो इनका स्क्रीन रहता है जिसमें उनको कमांड दिए जाते हैं कि अब आप गेट ओपन कर सकते हैं, सीट बेल्ट ओपन कर सकते हैं, वो कमांड उनको नहीं मिल पा रहा था। और कंटिन्यू हम लोग पूछे थे, जनरली ऐसा होता है कि इंडिगो के जो कैबिन क्रूज हैं वो लोग बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं रखते, ऐसा एक रूमर है। तो थोड़े से पेशेंस, पब्लिक का जो पेशेंस है वो थोड़ा, ट्रेवलर है उनका पेशेंस थोड़ा सा डाउन होते जा रहा था। पर रीजन यही बताया जा रहा था, उनसे बार बार पूछा गया कि आपने क्यों डोर ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं,
अगर कमांड नहीं दे रहे हैं तो आप, अगर आपका डिस्प्ले कमांड नहीं दे रहे हैं तो आप वर्बली उनसे बात करिए जाके जी। और आप वर्बली लेके उनसे इंस्ट्रक्शन लेके डोर ओपन कर दीजिए, क्योंकि बाकी बाहर भी कुछ इशू नहीं था। वो रायपुर एयरपोर्ट की बात है जी। तो बाहर भी कोई इशू नहीं था, बाकी टेक्निकली कोई उसमें फ्लाइट में भी कोई इशू नहीं आ रहा था। और उन्होंने अपने प्रोटोकॉल का विषय बोला और कहा कि प्रोटोकॉल है कि हम नहीं खोल सकते। मीनल जी देखिए, आप जानती हैं अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है उसके बाद फ्लाइट्स को लेकर लोगों में पैनिक वाली सिचुएशन बहुत जल्दी हो जा रही है। और क्या आपको प्रबंधन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से इस खामी को लेकर कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, जिससे कि लोग कम से कम आगे आने वाले समय में फ्लाइट में चढ़ने में हिचकिचाहट ना महसूस करें? उन्हीं के मेंबर्स हैं, उन्होंने ही हमको बताया कि इशू आ गया, कमांड नहीं मिल रहा है, इसलिए हम डोर ओपन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आधिकारिक रूप से कोई न सूचना न नोटिस, और अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के बाद फिर सक्सेसफुली डोर ओपन हो गया। अब मैम कितने मिनट तक आप लोग फंसे रहे वहां पर? 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा आप लोग फंसे रहे। बाकी जो यात्री थे उनमें किसी तरीके का कोई पैनिक सिचुएशन दिखी आपको, और लोग सामान्य व्यवहार ही कर रहे थे? कोई पैनिक नहीं हो रहा था, बस थोड़ा सा सबको लग रहा था, सब ये बोल रहे थे कि अब कोई इश्यू तो नहीं है ना, ठीक तो है ना, बस यही टेक्निकल इश्यू है और कोई इश्यू तो नहीं है ना। और थोड़े से पैनिक तो हो रहे हैं अब सब अहमदाबाद वाले एक्सीडेंट के बाद। बाकी एसी भी ओपन चल रहा था, मतलब वैसे एटमॉस्फेयर भी ठीक था, कूलिंग वगैरह भी पर्याप्त थी, इससे कोई बहुत विषय नहीं आया। और धैर्य के साथ उसमें ट्रेवलर थे वो भी बैठे थे और कैबिन क्रू भी सेटिस्फाइड आंसर कर रहे थे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मीनल जी आपका, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़ी, आपने बात रखी अपनी, बहुत शुक्रिया आपका। और नितिन नामदेव आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी पर अपडेट देने के लिए।